हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 पर। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 3 के फर्स्ट लेसन वर्क वाइल यू वर्क के क्वेश्चन आंसर को हम समझेंगे और इसमें हम सभी क्वेश्चन आंसर को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक्टिविटी फर्स्ट को हम क्या करते हैं बच्चों, सोल्व करते हैं। टिक का अर्थ होता है सही का निशान जो लगा हुआ है। द वर्क यू डू वाइल रीडिंग इन द क्लास, जब आप कक्षा में क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब आप क्या करते हो। द वर्क यू डू वाइल रीडिंग इन द क्लास, जब आप कक्षा में पढ़ रहे हो तब आप क्या करते हो, उसको क्या करना है, टिक का निशान लगाना, इस प्रकार का चिन्ह करना है। पुट ए क्रॉस टू अनदर, और जो बाकी अन्य हैं उसके लिए आपको क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। तो आपको कक्षा में जब आप पढ़ रहे हो तब आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस बारे में हम पढ़ते हैं। टॉक टू योर फ्रेंड, टॉक टू योर फ्रेंड अर्थात अपने मित्र से बात करना। जब आप पढ़ रहे हो तब आपका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए और अपने मित्र से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी प्रश्न की समस्या हो, शंका हो, तो अपने टीचर्स को बताना चाहिए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस का निशान, अर्थात हमें बातचीत नहीं करनी है। जब हम कक्षा में पढ़ रहे हैं तब आपस में बात नहीं करनी है। प्ले विद योर फ्रेंड्स, प्ले का अर्थ होता है खेलना। किसके साथ खेलना, अपने मित्रों के साथ। योर तुम्हारे मित्रों के साथ, तुम्हारे मित्रों के साथ खेलना। तो आपको पता होगा जब हम पढ़ रहे हैं क्लास में तो हम खेल नहीं खेलते, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे ये क्रॉस का चिन्ह। आप इसको साथ साथ में लिख सकते हो और आपको साथ में समझना भी है। लिसन का अर्थ हो गया सुनना। क्या अर्थ हुआ बच्चों, सुनना। टू योर टीचर का अर्थ हो गया अध्यापक, गुरुजी। तो जब आप कक्षा में पढ़ रहे हो तब आप बताओ कि अपने टीचर की बात सुनते हो या नहीं सुनते हो। बिल्कुल सुनते हो, हमें अपने टीचर की बात सुननी चाहिए। तो यहाँ पर हम टिक का निशान लगा लेते हैं। क्वेरल विद योर फ्रेंड, क्वेरल का अर्थ झगड़ा। जब आप कक्षा में पढ़ रहे हो तब क्या आप अपने मित्र से झगड़ा करोगे, नहीं। फ्रेंड दोस्त, और योर तुम्हारा, अपने मित्र से या तुम्हारे मित्र से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। रीड योर सब्जेक्ट बुक, रीड यानी पढ़ना, सब्जेक्ट यानी विषय और बुक यानी किताब, तुम्हारे विषय की किताब को पढ़ना। बिल्कुल यही हम करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है व्हेन डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने मित्रों के साथ कब खेलते हो। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ यू का हो जाएगा वी, तुम कब खेलते हो, तो हम कब खेलते हैं। वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, कब खेलते हो। तो अगर आपके स्पोर्ट का कोई पीरियड है तो उसमें तो लिखोगे स्पोर्ट पीरियड। और कब खेल सकते हो, यहाँ पर लिख दोगे एंड इवनिंग
और शाम में भी आप खेल सकते हो, तो आप यहाँ पर लिख दोगे इवनिंग। तो इसका ये उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट कंप्लीट योर होम वर्क इन टाइम। व्हाट विल हैपन, क्या होगा यदि, इफ का अर्थ यदि तुम यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क इन टाइम, तुम अपना काम नहीं करोगे समय पर, तो क्या होगा। तो क्या होगा अगर हम अपना काम समय पर नहीं करेंगे होमवर्क, तो क्या होगा, वी कांट लर्न, अर्थात हम नहीं सीख पाएंगे। वी कांट लर्न सब्जेक्ट, विषय को हम प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएंगे अगर हम गृह कार्य नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, अपने सब्जेक्ट को ढंग से नहीं समझ सकते। अब चलते हैं एक्टिविटी सेकंड की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, एक्टिविटी सेकंड की तरफ। तो जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर फ्रॉम द पोइम। पोइम में से क्या करना आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ होता है खाली जगह को भरना। मिसिंग लेटर, जो अक्सर गायब हो चुका है, उसको हमें क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पर देखिए, आप अपनी किताब से देख के लिख सकते हैं। किताब में जो लेसन है, पार्ट है, उसमें ये सारे स्पेलिंग्स दी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो हैप्पी है, तो यहाँ पर ये आपको हैप्पी की स्पेलिंग्स मिल जाएगी। तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आता है आपके हैप्पी की स्पेलिंग है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, HA, क्या लिखेंगे, HAPPY। तो आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या पढ़ना है, A, हैप्पी। हैप्पी का अर्थ हो गया खुश। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको केवल यहाँ पर ये खाली जगह भरना है। अब अगले स्पेलिंग्स है माइट की, तो यहाँ पर आ जाएगा MIGHT, माइट। माइट का अर्थ हो गया पराक्रम, शक्ति। हैव्स, तो यहाँ पर देखो ये स्पेलिंग्स यहाँ लिखी हुई है, यहाँ से एक बार देख कर लिख सकते हैं, फिर आपको याद भी करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ALVES, हैव्स, और इसका अर्थ हो गया अधूरे मन से। अगला है स्पेलिंग्स आपको D, मोमेंट्स की है। मोमेंट्स का अर्थ होता है क्षण, ये भी यहाँ पे दी हुई है, MOMENTS, मोमेंट्स, अर्थात क्षण, अत्यल्प समय। फिर है ट्रिफल, ये भी स्पेलिंग यहाँ पे दी हुई है, TRIFL और E, बर्बाद करना, ट्रिफल। तो इस प्रकार से आपने इसके उत्तर लिख लिए। अगला क्वेश्चन है, रीड द पोइम अगेन एंड मैच कॉलम A विद कॉलम B। क्या अर्थ हुआ इसका, रीड द पोइम अगेन, फिर से पोइम को पढ़िए, कविता को फिर से पढ़िए, एंड मैच कॉलम A, कॉलम A को क्या कीजिए, मैच कीजिए विद कॉलम B, कॉलम B से मैच करना है, इनको हमें आपस में मिलाना है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो पोइम के यहाँ पार्ट दिए हुए हैं, इस पार्ट से जस्ट अगले वाला पार्ट है, उसको हमें यहाँ से मैच करना है। ऑल दैट यू डू, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल दैट यू डू, इसके आगे क्या है, डू विद ऑल योर माइट, तो यहाँ पर डू इट विद ऑल योर माइट। तो यहाँ से हम इसको क्या कर मिला देते हैं। अगला है मोमेंट्स आर यूजलेस, मोमेंट्स आर यूजलेस। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मोमेंट्स
आर यूजलेस ट्रिफल अवे। तो इसे हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे। अब बाकी तो एक ही रहा है। वन थिंग ईच टाइम, अच्छा दो है। वन थिंग ईच टाइम, वन थिंग ईच टाइम एंड दैट डन वेल। इसको इससे मिला देंगे, अपनी पोइम में आप देख सकते हो। और बाकी ये दोनों रह गए तो इसको हम मिला देंगे। थिंग्स डन बाय हैव्स, अर्थात अधूरे मन से किए गए कार्य आर नेवर डन राइट, कभी भी सही नहीं हो सकते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर सम नेम्स ऑफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर आर सम नेम्स ऑफ आउटडोर एंड इंडोर गेम्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ गेम्स के नाम हैं, खेलों के नाम हैं, इंडोर और आउटडोर। तो हमें पहचान करना है कि कौन से गेम है इंडोर और कौन से गेम है आउटडोर। आउटडोर का अर्थ होता है बाह्य कक्ष, बाह्य कक्ष अर्थात रूम से, कमरे से बाहर खेले जाने वाले जो खेल है उसे आउटडोर कहते हैं। और जो इंडोर है वो अंत्य कक्ष, अर्थात हम अपने कक्ष में भी खेल सकते हैं। इसके लिए मैदान की ज़रूरत नहीं होती है, हम अपने कक्ष में भी खेल सकते हैं, घर में खेल सकते हैं, रूम में खेल सकते हैं। जबकि आउटडोर जो गेम्स है उसके लिए एक मैदान की आवश्यकता होती है। तो चलिए पहचान करते हैं कि कौन कौन से जो गेम्स हैं वो इंडोर है और कौन कौन से गेम है वो आउटडोर है। क्रिकेट, आपने देखा होगा क्रिकेट गेम को मैदान में खेला जाता है, तो ये हो गया एक आउटडोर गेम। फुटबॉल, फुटबॉल भी मैदान में खेला जाता है, आउटडोर गेम हो गया। कबड्डी, ये भी मैदान में खेला जाता है, तो आउटडोर। टेनिस, इसका भी एक मैदान होता है। बास्केटबॉल भी किस में खेला जाता है, मैदान में खेला जाता है, कमरे के अंदर नहीं खेला जाता, कक्ष के अंदर नहीं खेला जाता। तो ये भी हो गया आउटडोर गेम। कैरम, ये हम कहीं पर भी खेल सकते हैं, ये हम अपने रूम में खेल सकते हैं, आप खेलते भी होंगे कैरम गेम को। तो ये एक इंडोर गेम, इसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, एक ग्राउंड की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये गेम है वो आउटडोर गेम है। लूडो, ये हम कहीं पर भी खेल सकते हैं रूम में, ये इंडोर हो गया। स्नेक एंड लेडर अर्थात सांप और सीढ़ी, ये गेम एक इंडोर गेम है, इसे हम रूम में, अपने घर में, कहीं पर भी खेल सकते हैं। और चेस अर्थात शतरंज, ये भी एक इंडोर गेम है। नाउ पुट देम इन देयर बैलून। तो अब हमें क्या करना है, ये अलग अलग बैलून दिए हुए हैं, यहाँ पर आउटडोर गेम्स के नाम लिखने हैं और यहाँ पर इंडोर गेम्स के नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से गेम है वो इंडोर गेम है और कौन कौन से गेम है वो आउटडोर गेम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिकेट, इसके स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, CRICKET, क्रिकेट। ये कौन सा गेम है, आउटडोर गेम है। इसके अलावा पीछे दिया हुआ है फुटबॉल, फुटबॉल, ये भी क्या कौन सा गेम है, आउटडोर गेम है। इसके अलावा कबड्डी, स्पेलिंग्स को ध्यान से देखना, याद भी करना है। कबड्डी, ये कौन सा गेम है, आउटडोर गेम है। कबड्डी के अलावा बास्केटबॉल, ये भी कैसा गेम है, आउटडोर गेम है। बास्केटबॉल के अलावा खो खो, खो खो, ये भी कैसा गेम है, आउटडोर गेम है। अब चलते हैं इंडोर गेम की तरफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैरम, ये हम पीछे से ही लिख रहे हैं, यहाँ से ही, तो यहाँ तक ये आ गया। खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये गेम है आउटडोर। अब हम लिख रहे हैं इंडोर, तो इंडोर में कैरम को,
तो सबसे पहले कौन सा गेम हुआ बच्चा? कैरम। कैरम CARROM, कैरम। ध्यान रखना कैरम में ए नहीं आएगा, ओ आएगा, कैरम। और उसके अलावा लूडो, ये भी कैसा गेम है? इंडोर, LUDO, लूडो। फिर आता है चेस अर्थात शतरंज। और फिर स्नेक एंड लैडर, स्नेक एंड लैडर, ये भी कैसा गेम है? इंडोर गेम है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए इंडोर और आउटडोर गेम्स के नाम लिख दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डी, राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। ये जो शब्द दिए हुए हैं इसके प्रत्येक के दो दो राइमिंग्स वर्ड लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? अर्थात तुक वाले शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है। तो ऐसे शब्दों को हमें क्या करना है? लिखना है। हमारी पोइम में भी आए हुए हैं ऐसे शब्द। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, प्ले शब्द है, उसके यहाँ पर हम देख सकते हैं अपनी बुक में कौन कौन से शब्द हैं। तो देख लीजिए आप, यदि कि प्ले का हो गया वे और गे, इनका हम उच्चारण करेंगे तो एक समान सा उच्चारण होगा, प्ले वे गे, और पीछे वाले शब्द भी मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, एक तो लिख देंगे गे और एक लिख देंगे वे। अब अगला शब्द है माइट। माइट शब्द के दो शब्द लिखने हैं राइमिंग वर्ड। तो इसी समान इसी ध्वनि के हो गया, एक तो राइट, क्या क्या वर्ड हो गया? राइट। और एक हो गया फाइट। देखिए दोनों की ध्वनि, माइट, राइट, फाइट, समान ध्वनि के है, समान तुक वाले हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, समान ध्वनि। वेल, वेल का अर्थ होता है अच्छा। तो इसी प्रकार का इसी ध्वनि का शब्द है बेल अर्थात घंटी। और एक शब्द हो गया सेल, इसका अर्थ होता है कोशिका। तो ये शब्द हो गए। अगला शब्द है गुड, हो गया फूड, एक हो गया वुड, फूड यानी भोजन और वुड यानी लकड़ी। पेन, कलम, तो इसका एक तो हो गया हैन, पेन हैन, और एक शब्द हो जाएगा फैन अर्थात पंखा। बेट, बेट जैसा ही शब्द है कैट, और एक हो जाएगा फैट। सिंग, सिंग का राइमिंग वर्ड हो जाएगा किंग, किंग अर्थात राजा। देखिए इनकी ध्वनि देखिए, सिंग, किंग, और एक आ जाएगा विंग, विंग का अर्थ होता है पंख। कोल, अगला वर्ड है कोल, तो देखिए बॉल अर्थात गेंद, और एक वर्ड हो जाएगा फॉल, गिरना। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा राइमिंग वर्ड्स। चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। दीज आर सम पिक्चर्स, देयर आर सम पिक्चर्स, ये कुछ पिक्चर्स दी हुई है, गिवन बिलो। थिंक, सोचना है आपको, एंड टिक, टिक का निशान लगाना है किसके? द राइट पिक्चर, सही पिक्चर को, सही तस्वीर के राइट का निशान लगाना है, एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, और जो गलत लग रही है उसके आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिक्चर एक में चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक लड़का है, वो बैठा हुआ है, इसकी एक पास में पुस्तक रखी हुई है, इसका बैठने का तरीका देखिए आप, दीवार का सहारा लिए हुए बैठा है और हाथ में पुस्तक है, और ध्यान पुस्तक में नहीं है, बुक्स में नहीं है, ध्यान कहीं पर और है। तो ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। तो ये क्या हो गई?
रॉन्ग पिक्चर हो गई। क्या हो गई? रॉन्ग। इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। अगला चित्र देखिए, अगली पिक्चर को देखिए। लड़का बैठा हुआ है, टीवी लगी हुई है और ये कुछ खाना खा रहा है, लेकिन इसका ध्यान कहाँ है? खाने की तरफ नहीं है, इस टीवी की तरफ है। तो ये भी क्या हो गई? रॉन्ग पिक्चर। इसके भी हम क्या करेंगे? गलत का निशान या रॉन्ग मार्क करेंगे। अब चलते हैं अगले पिक्चर की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? साइकिल को चला रहा है और इसके जो कान है उसमें ये ईयरफोन लगे हुए हैं। तो ये गलत बात है कि हम साइकिल या कुछ भी चला रहे हैं उस समय हमारा ध्यान उसी की तरफ होना चाहिए। इससे जो पीछे का जो हॉर्न देगा वो उसको सुनाई नहीं देगा और इससे इसके एक्सीडेंट होने के चांस है। इसका ध्यान अपनी साइकिल चलाने में नहीं है, ये दो काम साथ में कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। इसमें देखिए, ये जो मैन है, आदमी है, वो क्या कर रहा है? बाइक चलाते हुए मोबाइल से बात भी सही नहीं है। यहाँ पर भी हम गलत रॉन्ग मार्क्स लगेंगे। अगले चित्र में हम देख रहे हैं गुरुजी पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, सही ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर भी हम ये रॉन्ग का निशान लगाएंगे। अब इन दोनों बच्चों को देखिए, इनका जो ध्यान है वो अपनी किताब में है और बैठे हुए हैं, पूर्ण ध्यान के साथ क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम राइट का मार्क्स लगा देंगे। ये सही है, बाकी ये मुझे गलत प्रतीत हो रहे हैं और बिल्कुल आपको ये अच्छी तरीके से समझ लेना है कि जो बाकी सभी कार्य हैं वो गलत हो रहे हैं। चलते हैं एक्टिविटी 3 की तरफ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए हुए सेंटेंसेज की तरफ देखिए। कैन यू मेक ए बोट? एक लड़का है दूसरे से पूछ रहा है कि क्या तुम बना सकते हो क्या बोट, नाव? तो ये जो दूसरा वाला कह रहा है यस आई कैन, हाँ मैं बना सकता हूँ। अगले में देखिए, कैन यू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो? तो दूसरा लड़का कहता है नो आई कांट, नहीं मैं नहीं खेल सकता। अब इसके आधार पर आपको क्या करना है? इसको समझ करके इसके आधार पर यह कार्य करना है। नाउ वर्क इन पेयर्स। द फर्स्ट वन विल आस्क द क्वेश्चन गिवन बिलो, द अदर विल आंसर। तो एक जो लड़का है वो क्या करेगा? एक दूसरे लड़के से एक प्रश्न पूछेगा और उसको दूसरे लड़के को उत्तर देना है। अगर वो कार्य आता है तो उसको कहना है यस आई कैन, और वो कार्य नहीं आता है तो उसको कहना है नो आई कांट, अर्थात मैं नहीं कर सकता। तो उसमें आप ये एक्टिविटी आपस में करें। एक लड़का अपने दोस्त से पूछे कैन यू सिंग? क्या तुम गा सकते हो? तो माना कि आपको गाना आता है तो आप लिखोगे यस आई कैन। तो एक लड़की है वो अपनी सहेली से पूछती है कैन यू स्किप? अर्थात तुम रस्सी से कूद सकती हो? तो माना कि जो उसकी सहेली है उसको रस्सी से कूदना नहीं आता है तो वो कहेगी नो आई कांट, अर्थात मैं ऐसा नहीं कर सकती। उसी प्रकार से अगले प्रश्न भी पूछने हैं। कैन यू राइड ए बाईसाइकिल? अर्थात तुम बाईसाइकिल चला सकते हो। अगला जो प्रश्न है कैन यू प्ले खो खो? क्या तुम खो खो खेल सकते हो? तो अगर आपको आता है कि हाँ मैं खो खो खेल सकता हूँ, तो अगर नहीं आता है तो आपको बोलना नो आई कांट। कैन यू स्विम? तुम तैर सकते हो? अगर आपको तैरना आता है तो आप बोलोगे यस आई कैन। अगर तैरना नहीं आता है तो आप कहोगे नो आई कांट। कैन यू लिफ्ट दिस टेबल?
अर्थात क्या तुम इस टेबल को उठा सकते हो, तो आपको यस या नो में उत्तर देना है।